तो कल हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा था ग्रुप में, और उस पे चर्चा करने के लिए, उस पे थोड़ा विचार विमर्श करने के लिए, तैयारी के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा था। और क्वेश्चन ये था कि मेरी जो भी याददाश्त है, मैंने जो भी कुछ किसी को लेकर अपने विचार बनाए, जो भी मेरी मेमोरी है वो अच्छी है या बेकार है, वो कहाँ स्टोर होती है। तो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन का एक जवाब ये था कि ये सारी चीजें दिमाग में स्टोर होती हैं। ब्लास्टर भाई का ब्लास्टर भाई, आपका माइक ऑन है क्या? मालूम नहीं सर, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है आपकी। तो जब आप बोले तभी माइक ऑन करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है साथ में, तो उसमें जी सर, हो सकता है। ठीक है सर, ठीक। तो माइक म्यूट कर दीजिए आप अपना। जी। तो अब आपसे भी ये स्नेहा सवाल है कि जो हमारी सारी मेमोरी है वो कहाँ स्टोर होती है। मैंने बताया कि सर हमारे मन में। मन में। आपका भी मन का ही मानना है। यानी अभी आपने जो 2 शिविर की है उसमें कुछ तो स्वीकृति बन गई है आपकी। ये तो नहीं है कि ये सारी जो यादें हैं ये दिमाग में होती हैं, क्योंकि दिमाग तो नष्ट हो जाता है शरीर के साथ। तो फिर कई बार हमें कुछ पुनर्जन्म की बातें ये कैसे याद आती है, या जीवन जो शरीर के बिना है, जो अपने आप को भूत समझकर इस धरती पर भटक रहा है, वो लोगों के साथ कैसे व्यवहार करता है, कैसे उनसे कांटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि मेमोरी तो सारी खत्म होगी अगर वो दिमाग में होती तो। यानी मेमोरी दिमाग के अलावा, यानी शरीर के अलावा कहीं और स्टोर होती है। तो बाबा जी बताते हैं कि जो मानव है वो शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो शरीर तो समाप्त हो गया, अब सीधी सी बात है, अगर मेमोरी स्टोर होगी तो वो जीवन में। लेकिन जीवन में भी कहाँ स्टोर होती है इसको भी देखना है। आपने कहा मन में स्टोर होती है, कल ब्लास्टर भाई का भी यही जवाब था कि मन में स्टोर होती है। तो मन है कहां पर, मन की स्थिति कहां पर है? जैसे मुझे पता है मेरी आंख है, नाक है, हार्ट है, लंग्स है, इनकी एक स्थिति है, एक जगह है, वो प्रॉपर जगह पे ही है, वहां पे मिलेगी। किसी का ये नहीं, किसी का दिल घुटनों में मिलेगा, या किसी का जो माइंड है वो पेट में मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, सबकी स्थिति है। तो ये जो मन है, ये मन होता कहाँ है? ये शरीर में होता है या शरीर से बाहर जीवन में कहीं होता है? क्या लगता है ब्लास्टर भाई? सर जैसे जीवन जो है ना, वो हमारे हर एक एटम्स, हर एक अंग में, हर जगह प्रवाहित है। वैसे ही जो मन है, मन जो है वो संस्कार के रूप में और चित्त के रूप में छोटी और बड़ी यादें, छोटे और बड़े दुख और सुख, सब जो है वो मन का ही भाग है। ठीक है। तो इसका कोई एक एक परफेक्ट प्लेस नहीं है कि ये सीने में है या कहीं आंख में है या दिमाग में है। ये ऑल ओवर बॉडी में जो है वर्क करता है। ठीक है, लेकिन जब जीवन ने शरीर को छोड़ दिया तो फिर वो मेमोरी कहां पर है? अगर वो शरीर में होती तो वो जलकर नष्ट हो गई होती। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो जो मेमोरी है वो शरीर में तो है नहीं, जीवन में है। जीवन में ही है। और जीवन में भी अगर स्थान की बात करें तो स्थान, आपने भी कल मन बताया और स्नेहा ने भी आज मन बताया, तो हम देख लेते हैं कि ये मन है क्या। बिल्कुल। अभी तक कल भी आपने कुछ रखा तो आपका जो जवाब था वो मान्यताओं से ही प्रेरित था। आरती बिटिया आ गई है। तो आरती बिटिया, हम कल वाले सवाल पे ही जवाब कर रहे हैं कि जो हमारी मेमोरी होती है वो कहां पर है। तो अब इसको हम रखते हैं कहां पर है। तो पहले हमें जीवन को समझना पड़ेगा। वैसे पहली कुछ कक्षाओं में हमने जीवन को रूपांतरित किया है। स्नेहा शायद उस क्लास में नहीं थी, आरती थी। तो जीवन दिखता कैसे है? जैसे मैंने गधे को देखा, कुत्ते को देखा, आदमी को देखा, पेड़ को देखा, पत्थर को देखा, तो उनकी शरीर रचना तो मेरे सामने आ गई।
हम्म, फिर किताबों में मैंने हार्ट्स को भी देखा, लंग्स को भी देखा, तो उसकी रचना भी मेरी आंखों में। तो ये जो जीवन है, ये जीवन दिखता कैसा है, और जीवन के कौन कौन से अंग हैं, इन अंगों को देखना पड़ेगा। तो फिर से ये जो बातें हमने आरती के साथ शेयर की थी, वही बातें आप सबके साथ शेयर करते हैं कि मन की जो आकृति है वो ठीक ऐसी ही जैसे एक परमाणु है, क्योंकि ये जो मन, मैं गलती से बोल रहे हैं, जो जीवन है, जीवन एक गठन पूर्ण परमाणु है। अब परमाणु है तो परमाणु की आकृति तो हमने देखी कैसा होता है, परमाणु किताबों में देखा है एटम का कैसा होता है। उसमें क्या होता है, एक चीज सेंटर में होती है और उसकी कुछ ऑर्बिट होती है। तो सेंटर है जो मन है, वो मन भी हम ऐसे समझ सकते जैसे हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम, एक सूरज जैसी कोई वस्तु है, उसकी चार तरफ चार ऑर्बिट है, अलग अलग ऑर्बिट। उन चारों ऑर्बिट में सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बटे हुए हैं। जो सबसे अंदर वाला डिपार्टमेंट है, जो बिल्कुल केंद्र के अंदर बैठा है, जिसको हम मध्यांश बोलते हैं, इसका नाम बाबा जी ने दिया है आत्मा। तो आत्मा कहां बैठी है, बिल्कुल मध्य में बैठी है, बीच में। उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई है, एक ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का नाम है बुद्धि। उसके ऊपर फिर एक और ऑर्बिट है, ऑर्बिट माने यानी एक और सर्कल है, उस सर्कल का नाम है चित्त। फिर एक और ऑर्बिट है जिसका नाम है वृत्ति, और एक सबसे बाहरी जो आवरण है, जो कवर है, उसका नाम है मन। आज मैंने कल आपको एक शिविर का लिंक भेजा था, ये साधन भाई का शिविर था। तो जब भी कोई जीवन विद्या का कैंप लगता है, जब भी कोई इसका शिविर लगता है 7 दिन वाला या कोई भी, तो उसमें एक मन की एक चित्रण किया जाता है, मन कैसा होता है। तो ये मेरी पुस्तक में देखें आप अभी, ये जो सबसे बीच में पॉइंट है, इसको ये एक आप एक सोलर सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। एक एटम की संरचना भी कुछ इसी प्रकार से होती है। तो ये जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल जो एक डॉट लगी हुई है, ये आत्मा है, बिल्कुल मध्य में। इसके बाद जो पहला सर्कल है, पहली ऑर्बिट है, इसका नाम बुद्धि है। फिर चित्त है, वृत्ति है और मन है। ये जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है, ये मन है। और ये मन जो है, ये मन डायरेक्ट कांटेक्ट करता है हमारे ब्रेन के साथ। हमने अभी तक शरीर की क्रियाओं को समझा है, हार्ट कैसे काम करता है, लंग्स कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब कैसे काम करते हैं, इनकी वर्किंग को तो हमने समझ लिया। लेकिन ये जीवन कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग को समझना है। अब साइंस हो या अध्यात्म हो, दोनों में अभी तक केवल शरीर की वर्किंग के ऊपर काम किए गए हैं, चाहे वो आयुर्वेद के रूप में हो या होम्योपैथिक के रूप में हो या एलोपैथिक के रूप में हो। सर्जरी भी जो हुई है वो शरीर की हुई है, तो मन का क्या करें, जीवन का क्या करें। तो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अभी तक जीवन को समझा ही नहीं गया। तो हुआ क्या, ये आत्मा एक रहस्य बनकर है। तो हम ये सारी चीजें समझे, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम ये मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, ये जीवन विद्या फिलोसफी हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। और ये जो मध्यस्थ दर्शन है, इसका नाम मध्यस्थ दर्शन भी क्यों रखा, कोई और दर्शन भी तो रख सकते थे। और ये जीवन विद्या क्या है, इन चीजों को पहले बारीकी से समझना। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कल ये तो बात हमारी क्लियर हुई थी। आरती बेटा, जो कल का जो सवाल था कि मेरी मेमोरी कहां पर होती है स्टोर, आपका क्या जवाब है, क्या लगा आपको?
आरती बिटिया, आपको आवाज आ रही है? चलिए, शायद कोई नेटवर्क का ग्लिच होगा। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हमें मध्यस्थ दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। अभी तक धरती पर इतने सारे दर्शन आए, तो ये मध्यस्थ दर्शन आया, इसने ही आखिर क्या ऐसा काम कर दिया? क्यों सब लोग जो थोड़ा सा इसको सुनते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, जो इसके एक शिविर में जाता है वो कुछ ना कुछ जानने का प्रयास तो करता है, कुछ ना कुछ तो उसका दरवाजा खुलता है। तो अभी तक हम देखें, धरती के अंदर आमतौर पर केवल 2 ही प्रकार के दर्शनों को जो है अभी वर्तमान में अगर हम देखें, वैसे दर्शन तो बहुत 16 दर्शन कुछ हुए हैं, 16-18, मुझे उनकी संख्या याद नहीं, लेकिन काफी दर्शन आए हैं। शायद में भी 16 दर्शन हो, जिसमें से 9 दर्शन का जिक्र भी पहले किया जाता है। तो 9 दर्शन का नाम तो मैंने कई बार सुना है। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति को देखिए तो आदमी 2 प्रकार के दर्शनों में लगा हुआ है। जो पहला दर्शन है उसको हम अध्यात्मवाद बोलते हैं, ये टोटली धर्म पर आधारित। और जो दूसरा दर्शन है जो अभी आधुनिकता में वर्तमान में सबसे ज्यादा सबके दिलो दिमाग पर हावी है, वो है भौतिकवाद। तो 2 वाद आए हैं अभी तक। एक पहला जो वाद है वो है अध्यात्मवाद, और ये जो अध्यात्मवाद है ये केवल धर्म पर आधारित। और इसमें जो बात होती है, यानी जो इसके अध्ययन की मूल वस्तु है, जो जो पूरा दर्शन जिस पर केंद्रित है, वो है रहस्यमय ईश्वर। ये दर्शन क्या कहता है? इस सृष्टि का निर्माण, पृथ्वी का निर्माण या अन्य ग्रह गोल नक्षत्रों का निर्माण किसी ईश्वर ने किया है। वो ईश्वर कहां से आया, कहां रहता है, कैसा दिखता है, इस पर को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जीसस नाम का जो गॉड था उसने इस धरती का निर्माण किया, वो ईश्वर थे, ईश्वर के रूप थे। कुछ को लगता है मोहम्मद पैगंबर की ये बातें हैं। कुछ को लगता है कि इस सृष्टि की रचना, अब ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है या सबसे ज्यादा जो रहस्य, वो हमारे हिंदू धर्म में है। किसी को लगता है कि इस धरती की जो रचना ब्रह्मा ने की, किसी को लगता है विष्णु ने की, किसी को लगता है पुराण अपने महेश ने की, किसी को लगता है देवी ने की। तो ये अलग अलग पुराण है, पद्म पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, देवी पुराण है। इन सभी पुराणों के हम अगर देखते हैं तो जिसका पुराण है, शिव का पुराण है, तो इस सृष्टि का रचयिता शिव को बताया गया है। विष्णु पुराण में विष्णु को, देवी पुराण में देवी को, ब्रह्मा को भी इसका रचयिता कहा गया है। लेकिन ये कौन है, कहां से आए, इनका जन्म कैसे हुआ, इस बात पर रहस्य ही बना हुआ। और ये भी एक रहस्य है कि आदमी पहले आया या भगवान पहले आया। यदि भगवान पहले आया तो भगवान ने भी तो कहीं ना कहीं से जन्म लिया है ना। अब राम को अगर हम भगवान की संज्ञा देते हैं तो दशरथ के घर में उनका जन्म हुआ है। कृष्ण को देते हैं तो उनका जन्म जो है वो यशोदा माँ के गर्भ से हुआ। ये सब हमने सुना ही है। तो इससे पहले क्या भगवान नहीं था? अगर भगवान नहीं था तो इनके माता पिता की रचना कैसी हुई, किसने की? ये भी एक रहस्य। तो अल्टीमेटली इसमें कोई जवाब नहीं मिल पाया। हाँ, हर एक धर्म के कुछ न कुछ डू एंड डोंट्स थे। ऐसा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगी। ऐसा नहीं करोगे तो दुख मिलेगा, नरक मिलेगा। अल्टीमेटली देखा जाए तो वो जो डू एंड डोंट्स थे, आदमी को डरा कर या उसके मन में लालच पैदा करके उसको कुछ धर्म संबंधी कार्य करने के लिए प्रेरित करते थे। जैसे आज के दिनों में भी होता है, हम व्रत करते हैं, उपासना करते हैं, कर्म कांड करते हैं, धर्म भंडारा करते हैं, प्याऊ लगाते हैं।
ये सारे कार्य किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं करते कि मुझे खुशी मिले। ये इसलिए करते हैं ताकि जो हमने बुरे कर्म किए, जो पाप कर्म किए हैं, उनका कुछ का निपटारा हो जाए। हम गंगा नहाने जाते हैं, हम हज को जाते हैं, हम संडे टू संडे चर्च में जाते हैं। ये क्यों जाते हैं? ताकि वो जो डू एंड डोंट्स दिए गए थे, हमें वो जन्नत देखने को मिले, वो दोजख या वो नर्क देखने को ना मिले। तो ये जो रहस्यवादी अध्यात्मवाद है, इसमें रहस्य ही रहस्य, पूर्णतः रहस्यों से भरा हुआ। इसमें कुछ लोगों ने ये भी घोषणा की है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो सबसे पहला साधन था, वो था अपने परिवार से अलग होकर जंगलों में जाना, पर्वतों पर जाना, पहाड़ों पर जाना, नदी के किनारे तपस्या करना, और एक लंबे समय तक ईश्वर की जो हम ये प्रेयर करते हैं, ये जो तपस्या करते हैं, उसके बाद फिर लगता है कि जैसे मुझे कोई रहस्यमय ज्ञान हो गया, मुझे कोई शक्ति प्राप्त हो गई, मुझे कोई समझ मेरे अंदर विकसित हो गई। और वो जब आते हैं वापस, तो लोग उनका गुणगान करते हैं, या वो जहां तपस्या कर रहे थे, वहां आसपास के जो लोग हैं उनको देवता मानना शुरू कर देते हैं, उनको ईश्वर मानना शुरू कर देते हैं, ईश्वर का दूत मानना शुरू कर देते हैं, और एक ज्ञानी मानना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रहस्यमय ईश्वर वाली परिकल्पना है, इसमें कोई ईश्वर है जो मुझे कुछ विशेष प्रकार की ताकत देगा, तब मैं कुछ गुणों से, कुछ सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाऊंगा, तब मेरे अंदर कुछ ज्ञान आ जाएगा। अभी देखा ना तुमने, ये जो अपने पौराणिक सीरियल देखते हैं, इसमें भगवान की तपस्या करते हैं, कई कई सालों तक तपस्या करते हैं। ये वर्णन भी है हमारी धार्मिक पुस्तकों में कि फला फला ऋषि ने 5000 साल, 3000 साल तक जो है किसी एक देवी देवता की आराधना की, उसकी पूजा की, तपस्या की। तो वो टीवी में तुमने देखा होगा कि जिस देवता की वो पूजा कर रहा है, शिव की पूजा कर रहा है तो शिव, विष्णु की पूजा कर रहा है तो विष्णु, ऐसे सुंदर रूप धारण करके ऐसे हाथ करते हैं, और उसके हाथ में से कुछ किरणें जाती है, वो उस व्यक्ति पर पड़ती है, उस व्यक्ति का भला हो गया। ये सोचने में भी कैसा लगता है, आप सोच के देखिए। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा, मैं इस मान्यता का भी विरोध नहीं कर रहा, और ना आपको ये कह रहा हूं कि जो बातें बाबा जी बता रहे हैं आप उनको मानो, उनको केवल आप समझने का प्रयास करो। क्योंकि मनुष्य जो ज्ञानावस्था की इकाई है, उसमें कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, और मनुष्य के पास एक विशेष पावर है कि वो जान सकता है, जानने की इच्छा उसके अंदर है। तो हम सब मानव हैं, जानने का प्रयास तो हम कर ही सकते हैं। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को भी लगा कि मैंने साधना या तपस्या करके विशेष शक्तियां पाली है या ईश्वर का दर्शन कर लिया है, तब उनसे पूछा जाता, भाई आपने ईश्वर को देखो, बताओ ईश्वर कैसा है। आपने ज्ञान को देखा है, ज्ञान को समझाओ, बताओ कि ज्ञान कैसा है। तो उनके मुख से एक ही बात निकलती थी कि ये जो है, इसका वर्णन हम मुख से नहीं कर सकते। ईश्वर के रूप का वर्णन हम अपने, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं। अब भाई सीधी सी बात है, मैं लाल किला घूमने जाता हूं, मैं लाल किला देखकर आता हूं, और मुझसे पूछे कि लाल किला कैसा है, तो ये इट इज वेरी इजी फॉर मी, तो मैं बता दूंगा उसको। अब अभी थोड़ी देर पहले एसओएल का और अपनी मेट्रो यात्रा का वर्णन आज स्नेहा बड़े अच्छे से कर रही थी। तो जिसने जो देखा है वो उसको बता तो पाएगा, लेकिन यहां बताने में भी एक रहस्य हुआ। तो इसको बाबा जी ने बड़ा आसान सा नाम दिया गया है, रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित। यानी एक ऐसा दर्शन जिसके मूल में रहस्य ही है, यानी वो रहस्य से शुरू होता है और रहस्य पर ही खत्म हो जाता है। और उसके मूल में क्या है? रहस्य है, और केंद्र में कौन है? ईश्वर। तो पहला जो दर्शन है वो अध्यात्मवाद है, जो ईश्वरीय दर्शन के रूप में इसको हम जानते। अब आप जानते हैं वर्तमान युग विज्ञान का युग,
तर्कों से, अपनी हाजिर जवाबी से हर बच्चा प्रश्न करने के लायक तो है। और मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, संप्रदाय हैं, उनमें उनकी नियमावली है कि यदि आपको इस धर्म का पालन करना है, तो आपको ये इतने नियम हैं, इनको तो मानना ही पड़ेगा। मैं हिंदू हूं, और हिंदू होते हुए मेरी भी धार्मिक आस्थाएं थी। एक बार मैं अक्षरधाम मंदिर गया, मैं उनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं अक्षरधाम के जो देवता हैं स्वामीनारायण भगवान, उनकी पूजा आराधना करने लगा। वहां मंदिरों में जाने लगा, उनकी पूजा आरती में शामिल होने लगा, उनके सत्संगों में शामिल होने लगा। और ये बात है लगभग 2007-8-9। मैं 2-3 साल तक उस प्रभाव में रहा। उनकी नियमावली थी, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे हर धर्म में डू एंड डोंट्स होते हैं, उसमें भी थे। मैं जाता रहा कुछ सालों तक। फिर मैंने समझा, यार ये जो इसमें नियम दिए गए हैं, 11 नियम हैं, वो 11 जो नियम दिए गए हैं, उनमें से काफी का तो मुझसे पालन हो ही नहीं रहा। मुझे लगा कि मैं अपने आप को धोखा दे रहा, और मैं उस आस्था से वहां से निकल गया। लेकिन हिंदू परिवार से हूं, तो आस्था में तो मैं भी बंधा हुआ हूं। बहुत सारी आस्थाएं, बहुत सारी मान्यताएं, उनको मैं मानता ही आ रहा था। जैसे मंगलवार को दाढ़ी नहीं बनवानी, वीरवार को कपड़े नहीं धोने, शनिवार को ये नहीं करना, इस दिन को वो नहीं करना। ये सभी इन नियमों का आज भी मेरे घर में पालन करते हैं परिवार के लोग, मैं नहीं करता। और इनके पालन ना करने से मुझे नर्क जैसी कोई वस्तु मिली नहीं। जब कर रहा था तो स्वर्ग जैसी भी कोई वस्तु नहीं। हाँ, मेरा भ्रम टूट गया। ये जो भ्रम था कि मंगलवार को अगर मैं दाढ़ी बना लूंगा तो कुछ बुरा होगा, कुछ भी बुरा नहीं हुआ, उल्टा अच्छा हुआ। दाढ़ी बनाने के साथ मेरा स्किन, मेरी त्वचा और भी सुंदर निखर के आ गई, पॉजिटिव ही हुआ। तो यहां तो यही बात है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का युग विज्ञान का युग है, और आजकल के बच्चों की जो आस्था है, या तो ईश्वर के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, या वो बहुत ही ज्यादा आस्थावान है। जो बच्चे थोड़ा सा पढ़ लिख गए, जिनके दिमाग में ये विज्ञान घुस गया, जिनको ये पता लग गया कि चंद्रमा, सूर्य कोई देवता नहीं है, ये ग्रह नक्षत्र गोल है। बृहस्पति भी कोई दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु नहीं है, बृहस्पति एक ग्रह है। तो जब लोगों ने जाकर देख लिया, अब ये भी देख लिया कि मंगल जो है, जो मेरी कुंडली में बैठा हुआ है, वो कोई देवता नहीं है, वो एक ग्रह है। ये भी देख लिया कि जुपिटर भी क्या है, ये ग्रह है, ये कोई गुरु नाम का देवता या वैसा कोई ग्रह नहीं, कोई प्राणी नहीं है। राहु केतु वाली भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जीसस या अलग अलग जो धर्म के जो गुरु बने बैठे हैं, इनका भी कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो इनके ऊपर, सबके ऊपर सवाल खड़े होना शुरू हो गए। अब क्या था, ये जितने भी डू एंड डोंट्स थे, ये करो, ये करो, धार्मिक कर्म कांड करो, मंदिर में जाके मत्था टेको, संडे के संडे इस देवता की, मंडे को इस देवता की, ट्यूसडे को इस देवता की पूजा करो। और इनके मूल में क्या था, स्वर्ग था। और स्वर्ग का चित्रण भी हमारे धर्म ग्रंथों में बड़ी अच्छे से किया गया है। आप सोच के देखना, जन्नत और स्वर्ग, जन्नत और स्वर्ग वाली जो ये इकाइयां थी, इनको थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जन्नत में क्या है, जन्नत में तो कहा गया वहां पे हूर मिलती है। और हूर का मतलब है कोई युवा लड़की, सुंदर लड़की। और जो हमारा स्वर्ग है, इस स्वर्ग में क्या है, इस स्वर्ग में है अप्सराएं। वो भी क्या है, जवान और सुंदर लड़कियां। वो करती क्या है, वो नृत्य दिखाती है और अपने हाथों से हमें मदिरा का पान कराती है। ये वहां पर है। और क्या है, सुंदर बाग बगीचे भी हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अब सुंदर बाग बगीचे हैं, अप्सराएं हैं, तो वहां पे होना क्या है। अब वहां पे जाके आदमी, एक मनुष्य जो है, एक इंसान जो है, वो वहां पे जाके क्या करेगा, उन अप्सराओं के साथ क्या वो भाई बहन वाला संबंध निभाएगा, या नृत्य देखेगा, या मदिरा पान करना ये एक अच्छा कार्य समझा जाता है, इनको भी देखना पड़ेगा। तो इसके बाद आया विज्ञान युग। विज्ञान युग क्या कह रहा है भैया, कि तुम
जिस स्वर्ग की परिकल्पना कर रहे हो, वो स्वर्ग तुम पैसे खर्च करो, वो स्वर्ग वाली सुविधाएं हम तुम्हें यही दे देंगे। इसलिए हुआ क्या, बड़े बड़े होटल खुल गए, बियर बार खुल गए, क्लब खुल गए, ये नाचने गाने की जगह खुल गई, डांसिंग क्लब खुल गए, लोग जाते हैं और वहां डांस करते हैं, सुंदर अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कमरों में रहते हैं। बर्फ देखने का मन है तो मनाली चले जाते हैं, समुद्र देखने का मन है तो गोवा चले जाते हैं। वो कह रहे स्वर्ग तो यही है धरती पर। ये धरती भोगने की वस्तु है। धरती के ऊपर जितनी भी वस्तुएं हैं वो समस्त वस्तुएं भोगने की वस्तुएं हैं, उनको भोगो। तो पहला जो दृष्टि है, या हम कहें कि पहला जो दर्शन है वो आस्थावादी था, जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को वो नहीं करना। ये दूसरा जो दर्शन है टोटली उसके अपोजिट है। ये कह रहे तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम केवल पैसा खर्च करो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे को सारी स्वर्ग वाली सुविधाएं हम यहीं पर दे देंगे। और व्यक्ति को भी क्या लगा, अब व्यक्ति को भी लगने लगा कि इस धरती पर स्वर्ग वही है। जिसके पास जितनी ज्यादा सुविधाएं उसको उतना ज्यादा सुख। और यही से व्यक्ति के अंदर एक कार्यक्रम चालू हो गया। वो कार्यक्रम है सुविधा संग्रह वाला। हर व्यक्ति सुविधा को संग्रह करने पर लग गया। उसे ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा सुंदर कपड़े, ये सब वस्तुओं की प्यास होने लगी। और वर्तमान की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि आदमी झूल रहा है, कभी इधर कभी उधर। बहुत सारी वस्तुएं, सुविधा संग्रह इकट्ठा करने के बाद भी जब उसे परिवार में सुख संतोष आनंद नहीं मिलता, परिवार में शांति नहीं मिलती, तो फिर वो सोचता भी काहे का ईश्वर, काहे का भगवान, सब कुछ तो मैंने करके देख लिया। तो इतनी सारी सुविधा संग्रह होने के बाद, पैसा होने के बाद जब उसको सुख नहीं मिलता, तो अब वो व्यक्ति वहां अध्यात्मवाद से भौतिकवाद की तरफ जाता है। सॉरी, अभी वो क्या था, भौतिकवाद में था, विज्ञानवाद में था। ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां खरीद रहा है, ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्राप्त कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी देखता है इतना पैसा करने के बाद भी मेरे घर में सुख तो नहीं है। तो फिर वो इस तराजू से के पलड़े से इस वाले तराजू में आ जाता है, वो ईश्वर के पीछे लग जाता है। आपने देखा ना, बड़े बड़े काफी लोग होते हैं जो दया दान करते हैं। कुछ लोगों को देखा पूरे जीवन की संपत्ति कोई मंदिरों में दे देता है, कोई वृद्धाश्रम में देता है, कहीं ना कहीं उसका खर्च करते रहते हैं। क्या करते हैं भाई, इतना पैसा इकट्ठा हुआ, ना बच्चे मेरे हुए, ना पत्नी मेरी हुई, ना सुख मिली, ना सुविधा मिली, कुछ भी नहीं मिला, तो चलो ईश्वर की भक्ति में है। इसके अलावा कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो बचपन से ईश्वर की भक्ति में लगे रहते हैं। कोई व्रत नहीं छोड़ते, कोई कथा नहीं छोड़ते, मंदिर में जाना नहीं छोड़ते हैं, हर रोज कभी उस देवता की पूजा, कभी उस देवता की पूजा लगे ही रहते हैं। और सालों साल तक ये धर्म का आवरण ओढ़े रहने के बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिलता, उनको लगता है कि यार जो मेरे साथी थे, मेरे मित्र थे, मेरे संबंधी थे, कमाई के मामले में मुझसे आगे निकल गए हैं। देखो, भगवान की पूजा तो मैं कर रहा हूं, लेकिन भगवान सुख सुविधा और वस्तु संग्रह उनको दे रहा है। तो भाड़ में गया ईश्वर। अब मैं भी नहीं मानता, मैं भी नहीं जाता मंदिर में। अब मैं क्या करता हूं, बस मुझे किसी न किसी तरीके से, चाहे वो जायज तरीका है या नाजायज तरीका, मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है। तो एक तरफ अध्यात्म में जुड़ा व्यक्ति भौतिकवाद की तरफ बढ़ता है, और भौतिकवाद से जुड़ा व्यक्ति जिसने भौतिकवाद में जाकर देख लिया कुछ नहीं मिला, वो आके अध्यात्मवाद में आना। लेकिन एक चीज है, अल्टीमेटली सुख तो किसी को नहीं मिल रहा। और बाबा जी कहते हैं कि मनुष्य का सकल प्रयास, यानी मनुष्य जो भी कुछ करता है अपने सुख के लिए करता है। और ये आप अपने पर भी जांच कर देख। मैं यानी मानव जो भी करता है, हर प्रयास, हर कर्म अपने सुख के लिए करता है। करोड़ों मानव है,
और सभी मानव सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कितने मानव है जो सुखी है? अगर किसी को सुख मिला भी है तो क्षणिक सुख मिला है। ये जो निरंतर सुख वाली बात है, लगातार मैं खुश रहूं, दुख मेरे पास ही ना पटके, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति जो आके आज ये डिक्लेयर कर दे कि भाई मैं खुश हूं, मुझे कोई गम नहीं, तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति नहीं मिला। और वो जो डिक्लेयर कर रहा है उसको भी एक बार जांच ले कि क्या ये वास्तव में सुखी है। और अगर ये वास्तव में सुखी है तो इसके सुख का आधार क्या है? क्या ये शरीर से सुखी हो रहा है, या इसके सुख का आधार ये जीवन है? क्योंकि किसी के भी सुख का आधार जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन पहली बार मध्यस्थ दर्शन में बाबा जी एक नागराज जी ने पहचाना है। उन्होंने बताया कि जीवन है। हाँ, पहचाना भले ही बाबा जी ने है, लेकिन उससे पहले लोगों को आभास जरूर था कि शरीर से अलग भी कोई आइडेंटिटी है, जिसके कारण मानव जीवित है, मानव में जीवन बना हुआ है। भले ही उसने उसका नाम रूह दे दिया हो या आत्मा दे दिया हो, लेकिन आत्मा कैसी है, उसका कार्य क्या है, उसके अंग कौन कौन से हैं, ये कभी आज तक डिक्लेयर नहीं किया गया। इसलिए मध्यस्थ दर्शन में वो सारी बातें हैं। तो इस पर हमारी पहले भी चर्चा हुई है कि बाबा जी जो है वो एक धार्मिक परिवार से ही थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनके परिवार में सारे धार्मिक अनुष्ठान होते थे। उनका जो परिवार था वो गुरु परंपरा वाला था, यानी उनके यहाँ आश्रम वाली विधि थी, बच्चे पढ़ने आते थे, वेद पुराणों की शिक्षा उनके घर में दी जाती थी, और इस घर के बालकों को, युवाओं को, सबको वेद कंठस्थ याद था। लेकिन बाबा जी जिस घर में पैदा हुए तो वो उस चीज के विरोधी थे बचपन से ही। जो जिस घर में पैदा हुए, तो जैसे भी आजकल हम हमारे है ना गांव देहात में मान्यता है कि जो ब्राह्मण लोग उनको दादाजी बोलते हैं, उनको दादा बोलते हैं, और उनके पैर भी छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है। उनके पास ज्ञान है या नहीं है, उनका आचरण कैसा है, ये सब चीजें हम अवॉइड कर देते, लेकिन जाति से ब्राह्मण होने के कारण उनको हम देवता या दादा की संज्ञा देते थे। तो बाबा जी का भी यही हाल था। बाबा जी कह रहे थे कि मेरे बचपन में जो मुझसे बड़े लोग थे, मेरी उम्र से बड़े लोग थे, वो आकर मेरे पैर छूते थे, और मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि मेरे पैर केवल इसलिए छुए जा रहे हैं कि मैं इस घर में पैदा हुआ। तो बाबा जी अध्यात्मवादी परिवार से थे, और ये अध्यात्मवाद बाबा को हजम नहीं हो रहा था। बाबा जी को ये हजम नहीं हो रहा था कि मानव का और इस धरती को प्रकट करने वाले लोग। ओमवीर भाई, पुनः आपका स्वागत है। तो बाबा जी को ये बातें नहीं पच रही थी। एक धार्मिक परिवार में होने के कारण भी ये सारी बातें उनके लिए शंका पैदा कर रही थी। उनके लिए नए नए नित नए सवालों का जवाब पाना मुश्किल हो रहा था। कि जो सवाल थे उनका उत्तर उनके परिवार के लोग ही नहीं दे पा रहे थे, और उनको एक उदंडी बालक की संज्ञा दे दी गई। ये सारी बातें चल रही। तो यही से एक प्यास हुई जानने की, स्वयं को जानने की, इस संसार को जानने की। तो उसी यात्रा में बाबा जी निकले, और ये मध्यस्थ दर्शन की रचना हुई। मध्यस्थ दर्शन के द्वारा ये सारी जानकारी हम तक पहुंची, और बाबा जी तो इसका जीता जागता प्रमाण रहे। तो अभी हम विकल्प पे बात कर रहे थे कि मध्यस्थ दर्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो हमने अध्यात्मवाद में भी देख लिया, केवल और केवल रहस्य था। ईश्वर था, ईश्वर स्वयं में एक रहस्य है। ईश्वर की जो ईश्वरीय शक्तियां थी वो स्वयं में रहस्य थी। विज्ञानवाद आया तो विज्ञानवाद में भी वस्तुओं के माध्यम से, सुख सुविधाओं के माध्यम से सुख प्राप्त करने का प्रयास किया गया, वो भी अधूरा ही रहा। और ये भी चर्चा हुई कि
एक समय वर्तमान समय जो है वो ऐसा आ गया है कि ना तो हम पूर्णतः रहस्यवाद में हैं और ना ही हम पूर्णतः भौतिकवाद में हैं। हम ये जो 2 तरह थे, रहस्यवाद और भौतिकवाद, इसी में उलझे, कभी जंप मार के इसमें जाते हैं, कभी जंप मार के इसमें जाते हैं। लेकिन दोनों में ही मानव का प्रयास क्या रहा? सुख प्राप्ति का। सुख मिला नहीं तो भटके जा रहा। तो मध्यस्थ दर्शन के द्वारा हमें सुख क्या है इसकी पहचान होती है, सुख चाहिए किसको इसकी पहचान होती है, सुख मिलेगा कैसे वो रास्ता पता चलता है। ओमवीर भाई हमारे बीच में हैं और अभी हमारे पास लगभग 15 मिनट है। ओमवीर भाई, विकल्प पर बात हो रही है। 4 दिन से पिछले जो हमारी 5-6 क्लासें हुई है इस सेशन में, जून के महीने में, उसमें हम मैं क्या हूं और व्यापक क्या है इस पर प्रकाश डाला। अस्तित्व सह अस्तित्ववाद की बात की गई। फिर जो एक प्रश्न था जो हमेशा से हम धर्म का पालन करने वाले लोगों में रहा है कि सृष्टि की रचना किसी रहस्यमय ईश्वर ने की है। तो वो विधिवत तरीके से हमने 2 दिन से उस पर बात कर रहे हैं कि किसी रहस्यमय शक्ति ने इस धरती का जो है जन्म नहीं आया, उसके द्वारा नहीं हुआ। इस पर जो अलग-अलग जीव जंतु, मानव है, पेड़-पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, कि इनको प्रकट करने वाला कोई ईश्वर नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक विधि से एक के बाद एक रचना क्रम में, विकास क्रम में पैदा होती आ रही है। तो यहाँ कुछ साथियों की इस पर अच्छी पकड़ बनी है। अभी क्लास में स्नेहा बिटिया है, आरती बिटिया है और साथ में ब्लास्टर सर है। ब्लास्टर भाई, ओमवीर भाई को तो हमारे सभी बच्चे तो जानते हैं क्योंकि इसी स्कूल में हम दोनों साथ में थे। जी। स्कूल ऑफ कोएग्जिस्टेंस दिल्ली का कहे या हम कहे कि विश्व का पहला ऐसा स्कूल है जो बाबा जी की थ्योरी पर काम करने वाला स्कूल था। यहाँ काफी परिवर्तन शिक्षा को लेके ओमवीर भाई ने और हम कुछ साथियों में रखने का प्रयास किया था और ये दोनों बच्चे उसी स्कूल के हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब बात कर रहे थे हम रहस्यवादिता की, तो अब बात ये आ गई कि हमने अध्यात्मवाद में भी देख लिया और भौतिकवाद में भी देख लिया। सुख तो है नहीं, सुख क्या है इसकी पहचान हो जाए और सुख चाहिए किसको इसकी भी पहचान हो जाए। तो यहां बाबा जी मेरी आवश्यकताओं के रूप में मुझे समझाते हैं कि सुख जो है वो वास्तव में अभी तक जो हमने प्राप्त करने का प्रयास किया वो शारीरिक साधनों से, शारीरिक जो हमारे पास इंद्रिय है उस इंद्रियों के माध्यम से ही हमने सुख प्राप्ति का प्रयास किया। अभी तक हमारा क्या था, जितनी भी इंद्रियां हैं इंद्रियों के माध्यम से मुझे सुख हो रहा, और इंद्रिया चूंकि शरीर का ही अंग है तो सारा इनके माध्यम से जो सुख हो रहा था वो मेरे शरीर को ही प्राप्त हो रहा था। तो मेरा सुख प्राप्ति का जो साधन था वो ये इंद्रिया थी, और सुख चाहिए किसको? वो इस शरीर को चाहिए। इसी मान्यता के साथ हम दोनों वादों में आगे बढ़ रहे हैं। रहस्यवाद भी जो था वो शरीर सुख को लेके था। अब भाई मरने के बाद स्वर्ग किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, शरीर तो यहीं पे रह जाएगा। और यही सारा काम भौतिकवाद में भी आया। अब मूल वस्तु ये है कि सुख चाहिए किसको? कपड़ा तो शरीर को चाहिए, भोजन भी शरीर को चाहिए। तो मूल आवश्यकताओं के रूप में रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 जो मेरी मूल आवश्यकताएं हैं ये शरीर की सुरक्षा के लिए है, ताकि शरीर बना रहे। हम जब आवश्यकताओं की बात करते हैं तो इसमें कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती कि मेरी आवश्यकता तो खुशी है। अब खुशी किसको चाहिए? आंख को खुशी चाहिए, मुंह को खुशी चाहिए, हार्ट को खुशी चाहिए, पैर को खुशी चाहिए, हाथ को खुशी चाहिए, ये समझना पड़ेगा। और इनके माध्यम से अगर मुझे खुशी हो भी रही है, खुशी मिल भी रही है, मिल भी रहा है, तो उसकी ड्यूरेशन क्या है? अब मैं चाहता हूं कि लोग मुझ पर विश्वास करें,
लोग मेरा सम्मान करें, लोग मुझे प्यार करें, लोग मेरे को बड़ा समझकर मेरे सामने सिर झुकाएं। तो ये सारी चीजें किसको चाहिए? ये शरीर का कौन सा अंग है जिसको विश्वास चाहिए? शरीर का ऐसा कौन सा अंग जो कहता है कि मुझे प्यार करो? शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो चाहता है कि लोग मुझसे स्नेह करें, मुझ पर गर्व करें? तो यहां जो प्रेम है, जो विश्वास है और ये जो अन्य मूल्य है, ये शरीर की आवश्यकता तो नहीं। तो बाबा जी यहां जीवन को रख रहे हैं। ये सारी आवश्यकता जीवन की। और अभी जो हमारा सवाल भी था कि मेरी जितनी सारी मेमोरीज है वो कहां पर स्टोर हो रही है, तो जीवन के जो 5 ये अंग हमने बात की, मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इनके कार्य क्या है? ये जीवन है, जीवन इनके साथ क्रिया करता है। जीवन के 5 अंग हैं, इन 5 अंगों में 2-2 क्रियाएं होती है, 10 क्रियाएं होती है। अभी भूलवश भी 4.5 क्रिया तो हम कर ही रहे हैं। जब ये सारी क्रियाएं खुलेगी तब मुझे पता लगेगा कि ये जो मेरी मेमोरीज है, ये मेरी याददाश्त है, ये कहां पर स्टोर होती है। तो आज हमने वर्तमान में जो 2 महत्वपूर्ण दर्शन चल रहे हैं, उन दर्शनों पर बात की। उन दर्शनों में क्या-क्या बताया गया है, क्या-क्या समझाया गया है, उन पर बात की। दोनों दर्शनों का मूल उद्देश्य केवल और केवल सुख पहुंचाना ही है। और वो सुख किसको पहुंचा रहे हैं? वो सुख केवल और केवल शरीर को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों दर्शनों में केवल और केवल व्यक्तिवादिता की बात की गई। यानी अगर मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, मुझे दिव्य शक्तियां प्राप्त करनी है, तो मुझे जंगलों में जाना पड़ेगा पूरे परिवार को छोड़कर, और वहां जो ज्ञान मुझे मिलेगा वो केवल मुझे मिलेगा। और फिर ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं उस ज्ञान को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। अध्यात्मवाद में भी जो सुख मिल रहा है वो केवल और केवल मुझे मिल रहा है। यहां भी व्यक्तिवादिता है। यहां परिवार के 2 भाइयों में भी आज आपस में इतना द्वेष आ चुका है कि वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और ज्यादा से ज्यादा संपत्तियां प्राप्त करने का साधन बनाना चाहते हैं। आज कहीं पर बैठिए, कहीं पर देखिए, 2 बहनों में, उनके बच्चों में, 2 भाइयों में, उनके बच्चों में, उनकी बीवियों में, उनके परिवार में एक कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे निकलने का। और जहां-जहां कंपटीशन होगा, वहां-वहां प्रेम तो नहीं होगा। जब मेरे अंदर अपने ही भाई से आगे निकलने की बात होगी, तो उससे आगे निकलने के लिए मैं किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये देखा भी गया है। वर्तमान में तो ऐसा हुआ है कि अपने ही भाई का मर्डर किया जाता है, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने पिता का मर्डर किया जाता है। और ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे मूल कारण क्या है? वो क्या चीज है जो अभी तक किसी भी दर्शन में नहीं कही गई? वो क्या चीज है जो केवल और केवल मध्यस्थ दर्शन में है? और जो रास्ता मध्यस्थ दर्शन में बताया गया है वो कितना लाभप्रद है, उसका उदाहरण क्या है? तो उसका जीता जागता उदाहरण बाबा जी थे। और उसी बाबा जी की परंपरा को, ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बहुत सारे ऐसे प्रबोधक भाई हैं जिन्होंने एक से एक अच्छा रोजगार, एक से एक अच्छा पैसा कमाने का साधन छोड़कर वो सभी इस ज्ञान को बांटने में लगे हुए। क्यों लगे हुए हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें एक ऐसा साधन मिल गया है जो उन्हें क्षणिक सुख नहीं दे रहा, बल्कि निरंतर सुख की तरफ लेके जा रहा है। शिक्षा विभाग से अगर हम अपने साथियों को देखें तो ओमवीर भाई भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये ज्ञान मिला और वो इस ज्ञान के महत्व को समझते हुए इस ज्ञान के प्रसार के लिए लगे हुए। एक ओमवीर भाई ही मैं अपने आप में देख पाता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति है
जिसने अपने टूटे हुए परिवारों को एक साथ इकट्ठा किया, इस ज्ञान के दम पर, इस समझ के दम पर। मैं ओमवीर भाई जैसे युवाओं को जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि युवा केवल और केवल नशे में लगे हुए हैं या बुरी आदतों में लगे हुए हैं, लेकिन मुझे गर्व होता है कि ओमवीर भाई जैसे व्यक्ति न केवल अपने परिवार को एक कर पाए बल्कि ग्राम विकास के कार्यों में भी लगे हुए हैं। अपने जैसे युवाओं को लेके, बड़े बुजुर्गों को लेकर ये उस समझ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। परिवार जुड़ रहे हैं। परिवारों में जो द्वेष का कारण था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। और बाबा जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, मैं बार-बार इस बात को रिपीट करता हूँ, ये इस क्लास के प्रारंभ में की थी कि जिसके पास जो होगा वो बाँटेगा। आज स्नेहा बिटिया का जो एक्सपीरियंस रहा, स्नेहा बिटिया के शब्दों से मालूम हुआ और ये प्रतीत भी हुआ कि हर व्यक्ति सुख चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि सामने वाला मुझे सम्मान दे। तो सम्मान मिलेगा कैसे? सम्मान है क्या? सम्मान किसको चाहिए? इन बातों का भी जवाब होना चाहिए। तो बाबा जी ने कहा, जो जिसके पास है वही बाँटेगा, जिसके पास विश्वास है वो विश्वास बाँटेगा, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम बाँटेगा, जिसके पास कृतज्ञता है वो कृतज्ञता ही बाँटेगा, जिसके पास स्नेह है वो स्नेह बाँटेगा, जिसके पास द्वेष है, पीड़ा है, दुःख है, वो द्वेष, पीड़ा और दुःख ही बाँटेगा। तो अब ये मेरे सामने बात आई है कि मुझे अपनी टोकरी में क्या रखना है। ये जो जीवन की जो मेरी टोकरी है, इसमें मुझे क्या रखना है? अपनों के प्रति द्वेष, अपना टूटा हुआ परिवार, अपने टूटे हुए रिश्ते या वो समझ जिसके साथ मैं इस संपूर्ण विश्व को ही अपना परिवार समझता हूँ। और जब ये मेरे परिवार का दायरा बढ़ेगा, तो आपस में जो बच्चों के बीच में कॉम्पिटिशन है ना, वो कम हो जाएगा। जब आपस में बच्चों के बीच में कंपटीशन देखिए, ये नहीं कि कंपटीशन खत्म हो गया तो वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन मैंने खुद अपने बच्चे के मुख से सुना है, कई बार और भी लोगों के मुख से सुना है कि जब मेरी तुलना किसी और के साथ होती है, तो मुझे बुरा लगता है। तो जब परिवार से कंपटीशन की भावना खत्म होकर परिवार में सहयोग की भावना होगी, वो परिवार कैसा होगा, उसके लिए मेरा प्रयास क्या रहेगा। तो अभी तक जो लगभग 1 हफ्ते की हमारी क्लासेस हुई है, उसमें अस्तित्व क्या है, कैसा है, उसको बताने का प्रयास किया गया। मैं क्या हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इस पर बात हुई। अब जो बात होगी, वो मुझे क्या करना है, उस पर। तो हमारी जो भी अगली कक्षा होगी, अब जो तीसरे वाला कार्यक्रम है, हम उस कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। कल हमने व्यापक को जब खोला, जब व्यापक में देखा कि व्यापक में हर एक इकाई डूबी, भीगी, घिरी हुई है, उसी के कारण हम सब ऊर्जावान हैं। उसी के कारण व्यापक में डूबे, भीगे, घिरे होने के कारण ही हमारी सारी क्रियाएं नियंत्रित है। ये जब बातें हमारी समझ में आ रही है, तो वो जो रहस्यमय ईश्वर था, उसका कुछ-कुछ जो आवरण हमारे दिलो-दिमाग पर छाया हुआ था, उसकी कुछ न कुछ परतें खुल रही है। और ये एकदम से नहीं खुलेगी, क्योंकि हम पता नहीं कितने वर्षों का, हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो जीवन है, मेरा 50 साल का, ओमवीर भाई का 30 साल का, बलक्टर भाई का भी लगभग इतना ही और इन बच्चों का लगभग 18-19 साल का जीवन है। अगर इसी शरीर यात्रा की बात करें, तब भी इतने साल का जो आवरण हमारे दिमाग पर है इस रहस्यवादिता को, उसको उतरने में टाइम तो लगेगा। और मुझे लगता है कि ये आवरण केवल इस शरीर यात्रा का है। ये मेरा पहला जन्म तो नहीं है। पता नहीं कितनी अनेकों अनेक शरीर यात्राएं मैंने की है और हर यात्रा में केवल और केवल वही रहस्यमय ईश्वर या इस विज्ञानवाद का या आधुनिकता का ही आवरण था। इस आवरण को हटने में समय तो लगेगा। ठीक है ना बेटा जी? तो अब मैं क्या हूं और संसार क्या है, इसका थोड़ा थोड़ा आभास हमें होने लगा है। एक चित्रण सा, एक चित्र इस व्यवस्था का दिमाग में बैठ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस पर बात होगी। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो इसी पर होगी।
जब ये हमारा हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, फिर धीरे धीरे हम एक एक पुस्तक का अध्ययन पठन चालू कर देंगे। ठीक है? मोमिर भाई बहुत अच्छा लगा, और कल भी आपको समय मिले तो आप जरूर जुड़िए और अपने भी विचार रखिए। अपनी यात्रा के बारे में थोड़ा रखेंगे, चाहे आप 10-15 मिनट ही रखें, अपनी यात्रा के बारे में रखेंगे तो इन बच्चों को और ब्लास्टर भाई को भी कुछ प्रेरणा मिलेगी। जी भैया, तो बाबा जी के कल भी आऊंगा मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ओमवीर भाई, मुझे बड़ी खुशी होती है। आपको बता दें, जीवन विद्या में मेरी और ओमवीर की भाई की यात्रा एक ही साथ शुरू हुई थी। हम दोनों ने जो शिविर लिया था वो एक साथ लिया था, और अभी तक इस यात्रा में मैं, ओमवीर भाई, ओमवीर की माता जी और ओमवीर के पिताजी, हम क्लासमेट है। कल चारों मिलेंगे, क्लासमेटों से मिलने जाऊंगा। हापुड़ का लास्ट दिन है ना कल शिविर का। अच्छा, कल हापुड़ जा रहे हो आप? तो कल मम्मी पापा वही है ना, तो उनको लेने जा रहे तो हैं। आप किस टाइम निकलेंगे मुझसे कांटेक्ट करना, हो सकता है मैं भी निकलूं। ठीक है भैया, कर लेंगे मेरा भी बात। मन था, लेकिन पिताजी की तबीयत को देखते हुए मैं इन छुट्टियों में कहीं नहीं जा पाया। तो मेरा भी मन था कि मैं हापुड़ होके आऊं, लेकिन कल भाई आया है ओमान से, आज सुबह ही आया शारजा से वो, तो उससे भी मिलने अच्छा। का बार-बार उसके बीच में 3-4 फोन आ चुके, मैंने काटे हैं अभी, पिताजी के फोन आए हैं। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा का हम यहीं पर समापन करते हैं। कल एक नए विचार के साथ पुनः मिलेंगे। आप सभी के प्रति कृतज्ञता जो आप इस क्लास में आते हो। ओमवीर भाई, मैं सच में दिल से इन बच्चों के, इनके परिवार वालों के लिए कृतज्ञता अर्पित करता हूँ, क्योंकि इनके इस क्लास में जुड़ने से मेरा साथ के साथ रिवीजन हो रहा है। हाँ भैया, बहुत सहारा मिलता है एक दूसरे का। यही बिल्कुल तो है। पूरा और ब्लास्टर भाई आए हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जो शिक्षा पद्धति थी और जो ये हैप्पीनेस का कार्यक्रम शुरू किया गया, ये वास्तव में एक सुखद कार्यक्रम था। नहीं भैया, बिल्कुल बहुत अच्छा है। चलिए फिर कल मिलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सभी सर। को नमस्ते।